हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी स्टूड। चलिए आज सेट नंबर 35 का डिस्कशन करते हैं, जिसमें सभी प्रीवियस ईयर का प्रश्न लिया गया है। कहीं न कहीं सभी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न आने की अति प्रबल संभावना है। तो आइए सबको एक एक करके देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। उससे पहले कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अच्छा लगेगा देखने के बाद तो एक कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, बोलता है कि एक रेस्टोरेंट में 2/9 व्यक्ति वयस्क है। यदि वयस्कों की तुलना में 65 अधिक बच्चे हैं तो रेस्टोरेंट में कितने बच्चे हैं, ठीक है। देखिए टोटल व्यक्ति यहाँ पे कितना दिखा रहा है, टोटल व्यक्ति है यहाँ पे 9, ठीक है, जिसमें 2 वयस्क है, ठीक ना। उसके बाद बोलता है यदि वयस्कों की तुलना में 65 अधिक बच्चे हैं, तो 65 अधिक बच्चे हैं तो 2 तो बच्चा हो गया, बाकी 7 आदमी बच रहा होगा, जिसमें से कि इसमें कंपेरिजन कर रहा है। तो बोलता है कि अधिक बच्चे हैं, तो यहाँ से बच्चे कितना हो जा रहा है, तो ये 7 में से 2 घटेगा तो कितना बच्चा हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 अनुपातिक 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 का वैल्यू आपका कितना बराबर है, तो 65 के बराबर है। तो बोलता है कि रेस्टोरेंट में कितने बच्चे हैं, तो बच्चे की संख्या कितना है, 7। तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, कट जाएगा ये 13 बार में, तो 13/13 × 7 हो जाएगा 9391, मतलब 91 बच्चा जो कि है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है कि दो, देखिए रेकरिंग का प्रश्न है कि 2.56 मतलब 56 पे क्या है, रेकरिंग है, तो इसके बराबर क्या सही होगा, ठीक है। आपका ऑप्शन दिया हुआ 4। इस तरह का जब भी प्रश्न हो तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, आपका दिया हुआ कितना, आपका दिया हुआ 2.56 के पावर रेकरिंग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जब 2 इधर दिया हुआ है तो इसको पहले कर देंगे क्या, 2 प्लस, प्लस क्या कहा दिए हैं, तो ये आपका दशमलव के बदले प्लस दिए हैं, ठीक है। और जितना पे रेकरिंग है उतना लिख देंगे, और जितना पे रेकरिंग है उसका बदले में 2 गो नीचे 9 को डाल देंगे, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 2.56/9, ये आपका राइट आंसर होगा, जो कि कहीं है ऑप्शन नंबर आपका ए में है, ठीक है। ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया। और नहीं समझ में आया, देखिए प्रश्न इस तरह से लेते हैं। मान लिए 0.23 पे रेकरिंग है, ठीक है। तो इसको कैसे हल कीजिएगा, तो इसको हल करने का आसान तरीका है कि देखिए 0 तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, लेकिन 0 का कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे क्या, 2.3, ठीक है। और जितना पे रेकरिंग है उतना 9, और जितना पे रेकरिंग नहीं है उतना 0। तो एक पे रेकरिंग नहीं है तो एक 0, और जितना पे रेकरिंग नहीं है वो यहाँ से घट जाएगा, ठीक है। तो 2 पे रेकरिंग नहीं है, 2 घट गया, तो यहाँ से कितना आ गया, 21/19, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, बोलता है एक पुरुष और एक महिला दोनों द्वारा एक साथ 20 दिन तक किए गए एक काम के वेतन के रूप में 1500 रुपया प्राप्त करते हैं। यदि पुरुष की क्षमता महिला से 2 गुनी है तो महिला की दैनिक वेतन क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पुरुष और महिला दिया हुआ है। बोलता है पुरुष की क्षमता महिला से 2 गुनी है, ये मैन हो गया, ये वोमेन हो गया, ठीक है। बोलता है पुरुष की क्षमता महिला से 2 गुनी है, तो 2 गुनी कहना मतलब 2:1 हो गया। लेकिन क्या बोलता है कि पुरुष और महिला दोनों मिलकर कितना दिन में करता है, तो 20 दिन में करता है, ठीक है। तो यहाँ मैन प्लस वोमेन कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में। तो यहाँ टोटल काम कैसे निकलेगा, तो टोटल काम निकलेगा, ये दोनों क्षमता जोड़ देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और इसको गुना कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 60 दिन, 20 या 60, ये बोली आपका कुल काम आ गया, ठीक है। तो इसी के बदले मिलता है उसको 1500 रुपया, तो यही 60 का वैल्यू आपका 1500 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से 1 का वैल्यू निकल जाएगा, तो 1 का वैल्यू निकाल दीजिए, 0 0 कट गया, ये कट जाएगा कितना बार में, तो ये कटेगा आपका 6 दूना 12, 3 गया
25 बार में, ठीक है। तो बोलता है कि महिला की दैनिक वेतन क्या है, तो महिला देखिए, महिला का दैनिक वेतन देखिए 1 है, तो 1 का वैल्यू निकाल देंगे। तो 1 का वैल्यू देखिए पहले से निकला हुआ 25 रुपया, तो 1 का वैल्यू आपका 25 होगा और महिला की दैनिक वेतन भी आपका 25 होगा, जो कि कहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुज की भुजा पे 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा गति से यात्रा करता है, तो उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। किलोमीटर प्रति घंटा में आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे सब किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज का भुजा क्या होता है, सभी बराबर होता है, इतना तो आप लोग जानते हैं। सभी भुजा बराबर होता है, ये भुजा आपका ए हो गया, ए भी भुजा ए हो गया, ए भी भुजा ए हो गया, ठीक है। ये जब बराबर हो गया तो बोलता औसत चाल, तो औसत चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। तो यहाँ से कुल दूरी कितना है आपके पास, तो देखिए यहाँ से यहाँ दूरी कितना है, तो 1 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ कितना है, तो 1 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ कितना है, तो 1 किलोमीटर, टोटल मिला कितना हो गया, तो आपके पास 3 किलोमीटर, मतलब 3a आपका दूरी आ गया। समय कैसे निकलेगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो पहला स्थिति में दूरी कितना है, a है, और चाल कितना पहला स्थिति में, तो 12 है, तो a बटा 12 हो गया, प्लस फिर दूसरा स्थिति में दूरी कितना है, तो a है। अब देखिए, और दूसरा स्थिति में चाल कितना है, तो आपका 24 है, प्लस तीसरा स्थिति में दूरी क्या है, तो a है, और समय चाल कितना है, तो आपका 8 है। इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको हल कीजिएगा, कितना आएगा, यहाँ 3a तो रहेगा ही रहेगा। अगर जो 12, 24 और 8 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका आएगा 24, ठीक है, और 24 आएगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा, 3a प्लस 1a प्लस यहाँ पे आएगा 12 दूना 24, मतलब 2a। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 3 6, मतलब 6a आ जाएगा, तो बटा 6 यहाँ आ गया, और a से 1 कट जाएगा और 3 से ये कट जाएगा 2 बार में, और ये 24 चल जाएगा ऊपर, तो 24 बटा 2 हो जाएगा। तो 24 बटा 2 होगा तो कितना आपका आएगा आंसर, तो आपका 12 आएगा। यही 12 किलोमीटर आपका उसका औसत चाल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर जो कैलकुलेशन समझ में नहीं आया होगा, तो आप इतना 3a/12 प्लस a/24 प्लस a/8 का आप सोल्यूशन कर लीजिएगा, आपका 12 आ जाएगा, आपका सही आंसर 12 होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, बोलता है कि यदि कोई व्यक्ति 2,000 रुपये बैंक में 20 प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा करता है, तो 2 वर्ष के बाद राशि कितना होगा, ठीक है। आपसे बोल रहा है कि राशि कितना होगा, तो राशि कितना होगा कहने का मतलब क्या हुआ, आपसे पूछ रहा है अमाउंट, ठीक है। तो अमाउंट निकालने के क्या करते हैं, तो अब मूलधन में दर का होल वैल्यू से सीधा गुना कर देते हैं, आपका अमाउंट निकल जाएगा। दर कितना आपका है, तो 20% दर है, तो 20/100 होगा, कट जाएगा, कितना आएगा, 1/5 आएगा। 1/5 का होल वैल्यू कितना होगा, 6/5 आएगा। तो यही 6/5 कितना वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए, तो 6/5 2 बार गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप काटिएगा, 25 से कितना कटेगा, 25 8 200, आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 36 गुना 80 गुना कर दीजिए। 8 6 48 के 8, हाथ में 4, 8 3 24 4 28, मतलब 2880 रुपये आपका अमाउंट आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर आपका डी है, डी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, बोलता है कि 4 वर्ष पहले 5 सदस्यों में एक परिवार की औसत आयु 21 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की वर्तमान आयु समान है, तो बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है ये। 4 वर्ष पहले कितना आदमी था, तो 5 आदमी था, और सभी का औसत कितना था, तो 21 था। तो यहाँ से योग कितना हो जाएगा, तो योग बराबर क्या होता है, औसत गुना संख्या। तो 21 गुना 5 करेंगे तो कितना आएगा, 105 आएगा, ठीक है। 21 पचे 75 से 105 आएगा, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि एक बच्चे का जन्म हो जाता है, तो पहले 5 आदमी था, एक बच्चा का जन्म हो गया तो कितना हो गया, 6 आदमी हो गया।
तो उसके बाद बोलता है कि औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, जितना पहले औसत था तो उतना ही था। तो अभी पहले औसत कितना था 21, अभी भी औसत कितना होगा तो 21 होगा, ठीक है। तो यहाँ से योग निकल जाएगा तो कितना होगा 21 छः कितना होगा 6 और 6 दूना 12, 126 होगा, ठीक है। तो यहाँ से 126 आ गया। अब कह रहा है कि बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। ये देखिए 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो 4 वर्ष जब पहले की बात कर रहा है तो 4 वर्ष का 5 आदमी का योग कितना निकल का 105 आया। तो 4 वर्ष 5 आदमी में उसको वर्तमान में आने के लिए, क्योंकि देखिए वर्तमान का दिया हुआ है, ये वर्तमान का दिया हुआ है। तो इसको वर्तमान में आने के लिए पाँचों आदमी को 4 4 वर्ष बढ़ना पड़ेगा। तो 5 आदमी 4 4 वर्ष बढ़ेगा तो कितना होगा 4 5 20 वर्ष आएगा। तो 20 वर्ष जब इसमें जुड़ेगा 105 में 20 वर्ष जुड़ेगा तो कितना होगा 5 2 1 125 आ जाएगा। तो ये कब आ गया, ये भी वर्तमान का आ गया, ये भी वर्तमान का आ गया, ठीक है। तो देखिए 5 वर्ष का 5 आदमी का औसत योग कितना है तो 125 है, और 6 आदमी का औसत योग कितना है तो 26 है। तो अगर जो 6 आदमी से 5 आदमी घटा देंगे तो एक आदमी का बचेगा, तो वही तो बच्चा बचेगा। तो घटा देंगे तो 126 माइनस 125 कर देंगे कितना आपका आएगा 1। तो यही 1 वर्ष का आपका बच्चा होगा, जो कि ऑप्शन किस में है, ए में, ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है। बोलता है कि एक बॉक्स में 3:2:1 के अनुपात में 100 रुपया, 200 रुपया और 150 रुपया के टिकट है। यदि सभी बॉक्स में 1700 रुपये का टिकट है तो बॉक्स 200 में कितने टिकट होंगे, ठीक है। आपका देखिए बॉक्स 3 गो है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, 3 बॉक्स दिया हुआ है। सबका अनुपात दिया हुआ कितना कितना, तो 3:2:1 के अनुपात में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। सबका अनुपात दिया हुआ है 3:2:1 के अनुपात में दिया हुआ है। और सभी का मान कितना दिया, पहला में दिया हुआ 100 रुपया, दूसरा में दिया हुआ है 200, तीसरा में दिया हुआ 150, ठीक है। तो यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा, तो यहाँ से टोटल हो जाएगा 100 गुना 3 300 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 200 गुना 2 400 हो जाएगा, और यहाँ से कितना होगा 150 हो जाएगा। तो यहाँ से सभी रुपया का योग करते हैं तो कितना आता है 4 3 7 7 1 8 850 आता है। यहाँ से कितना आता है 850 रुपया आता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल रुपया आपके पास कितना है तो 1700 रुपया है। तो यहाँ से अनुपातिक 1 का मान निकल जाएगा, अनुपातिक 1 का मान निकल जाएगा 2, अनुपातिक 1 का मान 2 निकल जाएगा। तो बोलता है 200 रुपया के कितने टिकट है, 200 रुपये कितने टिकट है तो अनुपातिक 2 है। तो यहाँ से 2 का मान निकाल दीजिए। तो 1 का वैल्यू 2, तो 2 का वैल्यू कितना होगा 4, 4 आपका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन किस में, ऑप्शन डी में आपका, डी आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है पी क्यू और आर एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 14,000, 18,000 और 24,000 रुपये का निवेश करते हैं। यदि 1 वर्ष के अंत में लाभ 25,480 रुपया है तो पी और क्यू के लाभ के हिस्से का बीच का अंतर क्या है। देखिए 3 आदमी दिया हुआ है, पी है, क्यू है, आर है, ठीक है। लाभ, लाभ बराबर क्या होता है पूंजी गुना समय। तो पूंजी देखिए सबका दिया हुआ कितना, तो पहला का दिया हुआ 14,000, दूसरा का दिया हुआ 18,000 और तीसरा का दिया हुआ 24,000 1 वर्ष के लिए। तो 1 वर्ष में 12 महीना, तो 12 में सबसे गुना करेंगे फिर भी 12 12 कट जाएगा, ठीक है। इसलिए हम गुना नहीं करेंगे। यहाँ से लाभ का रेशो निकाल दिए, 3 0 से 3 0 कट गया सब, फिर कटेगा 2 से, 2 से 14, दोनों में 18, 2 से कटेगा 12 बार में, ठीक है। यहाँ से लाभ का रेशियो कितना आ जा रहा है, तो लाभ का रेशियो देखिए यहाँ से कितना 12 8 20, 20 1 21, 21 और 7 कितना होता है 28, 28 का वैल्यू कितने बराबर दिया हुआ है तो 2548 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से 1 का मान निकाल देंगे, तो अनुपातिक 1 का मान निकल जाएगा तो कितना आएगा 25,480 में 28 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा करिएगा, तो आपका आएगा शायद, आप कर लेते हैं, यहाँ से करिए देते हैं, यहाँ डिवाइड कर देते हैं, पहले काटिए 7 से, 7 चौक 28 और कटेगा 7 तिया 21, 4 गया, 7 छक 42, 2 गया, 7 चौक 28, मतलब 3640 रुपया। फिर 4 से ही कट जाएगा तो कितना आएगा यहाँ 4 9 36,
और 4 एकम 4, 910 आएगा। मतलब अनुपातिक 1 का मान कितना आ गया, 910 आ गया। अनुपातिक 1 का मान 910 आ गया। तो बोलता है पी और क्यू के लाभ का हिस्से का अंतर। तो पी कितना है, तो आपका 7 है। क्यू कितना है, तो 9 है। तो 9 और 7 का अंतर कितना होगा, 2। तो अनुपातिक 2 का मान निकाल देंगे। अनुपातिक 2 का मान कितना, तो 1 का मान 910, तो 2 का मान कितना होगा, 9 दूना 1820 आ जाएगा। ठीक है, 1820 आपका राइट आंसर है। जो कहीं है देखिए, ऑप्शन नंबर आपका बी है, बी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है एक आदमी 1 रुपया में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपया में 4 पेन बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो यहाँ देखिए CP आप निकालिए और यहाँ से आप निकालिए SP। ठीक है, तो CP बोलता है कि 1 रुपया में 5 पेन खरीद रहा है और बेच कितना रहा है, तो 1 रुपया में 4 पेन बेच रहा है। तो इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसको इसके गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए। जब इसको इससे गुना कीजिएगा तो आपका CP निकलेगा। तो CP कितना होगा, 4 होगा। और इसको इससे गुना कीजिएगा तो कितना आएगा SP, तो आपका 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 रुपया में खरीदा, 5 रुपया में बेच रहा है, तो कितना का लाभ हो रहा है, तो उसको 1 का लाभ हो रहा है। कितना में, 4 में। प्रतिशत में पूछ रहा है, 100 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 25% आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए आज का लास्ट प्रश्न है और कह रहा है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है। 60% सेब बेचने के बाद उसके पास 420 सेब बचे हैं, तो कुल सेब कितने थे। देखिए 60% वो सेब बेच दिया है, तो टोटल सेब मान लीजिए उसके पास 100 था, तो 60 बेच दिया, तो उसके पास बचा कितना होगा, तो 40% सेब बचा होगा। तो यही 40% का मान दिया हुआ 420 के बराबर। ठीक है, तो बोलता है कुल सेब कितना था, तो 100% उसके पास सेब था, तो यही 100 का मान निकाल दीजिए। तो यहाँ से 420 डिवाइडेड बाई 40 गुना 100, 0 से 0 कट गया, ये कट गया कितना बार में, तो 25 बार है। 25 गुना 42 कीजिएगा, कितना आएगा, 25 गुना 50 के 0 हाथ में 5, 25 चौक 100 और 5 105 आएगा। ठीक है, मतलब 1050 से पहले उसके पास था, जो कि ऑप्शन सी में, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आप लोग को अगर जो वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक वीडियो आज रात में 9 बजे तक एक वीडियो और आएगा, जो कि बिहार सिविल कोड का होगा। ठीक है, उसमें भी 10 प्रश्न लिया गया है और सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बिहार SSC में नहीं आएगा और ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपका सिविल कोड में नहीं आएगा। नहीं, मैथ सभी जगह समान आता है, इसलिए सभी सभी मैथ को पढ़िए आप। कब कौन मैथ आ जाएगा एग्जाम में उसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ सिलेबस के अनुसार। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।